हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6। आज हमारा टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन और हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.4। तो व्हाट इज़ अप्रॉक्सीमेशन? अप्रॉक्सीमेशन क्या है? ये देखिए, मैंने कुछ नंबर लिखे हैं। 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा जी? आप आसानी से बोल सकते हैं सर 5। 27 का क्यूब रूट कितना होगा जी? 3 आएगा जी। 81 का फोर्थ रूट कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन अब आपको मैं ये पूछूं कि 25.3 का आप स्क्वायर रूट बताएं तो आप एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे। आप बोलोगे सर यह 25 है या 25 है, 3 है तो 5 प्लस समथिंग होगा। सिमिलरली 26 का जो क्यूब रूट है, 27 का 3 है तो ये इससे थोड़ा कम होगा। हो सकता है कि कोई आप में से आंसर दे जी 29.7 है जी या 2.90 है। सिमिलरली 82 का जो फोर्थ रूट है, 81 का 3 है तो ये 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब आप यहाँ पे मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो नहीं बता पा रहे, आप तुक्का लगा रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू है या तो आप कैसे फाइंड करेंगे? कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे या फिर आप लॉग टेबल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम एप्लीकेशन डेरिवेटिव कर रहे हैं, हम यहाँ पे डेरिवेटिव का यूज़ करके इस प्रकार की जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस फार्मूले को पहले हम ड्राइव करते हैं। ठीक है जी, ये देखें, एक फंक्शन ले लेता हूँ मैं, y इज़ इक्वल टू एफ एक्स। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ है जी। इस ग्राफ पे एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और इसमें हम स्मॉल इंक्रीमेंट कर देते हैं तो ये पॉइंट पहुंच जाता है यहाँ पे, और इसके जो पॉइंट बन जाते हैं वो है x प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। तो डेरिवेटिव हमने किया था, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या बोलती है कि डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स ग्रेटर देन 0 टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये मेरे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। यहाँ पे क्या आ रहा है कि जैसे ये डेल्टा एक्स 0 को, डेल्टा एक्स जैसे 0 को बिलोंग कर रहा है, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये कहाँ जा रहा है? किसको अप्रोच कर रहा है? डी वाई डी एक्स को अप्रोच कर रहा है। ये हमने पढ़ा पीछे। यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे है, जब वापस अगर हम यहाँ पे डेल्टा एक्स को 0 की तरफ ले जाते हैं, ये जो हमने स्मॉल इंक्रीमेंट किया अगर 0 की तरफ ले जाते हैं तो ये पॉइंट आता आता यहाँ पे आ जाएगा और ये आपके पास ऐसे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये मैं इसे ऐसे ले लेता हूँ। अब देखें ये क्या है? डेल्टा एक्स। तो मैं इसे 0 कर रहा हूँ तो ये आता आता यहाँ पे पहुँच जाएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा? डी बाई एक्स के इक्वल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं डेल्टा एक्स जो है मैं उसे इक्वल टू ले रहा हूँ डी एक्स, क्योंकि एक्स यहाँ पे जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? डी एक्स होगा। तो मैंने ये जो डेल्टा एक्स से क्या ले लिया? इज इक्वल टू डी एक्स। अगर मैं डेल्टा एक्स को डी एक्स ले रहा हूँ तो डेल्टा एक्स है क्या? स्मॉल चेंज इन एक्स। तो जैसे ये डेल्टा एक्स डी एक्स हो जाएगा तो क्या यहाँ पे जो डेल्टा वाई है क्या वो भी डी वाई होगा? नो, क्योंकि ये वाई जो है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पे मेरे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। दिस इज योर अप्रोक्सीमेशन। जहाँ यहाँ पे हमने जो डेल्टा वाई है वो किसके बराबर आएगा? डी वाई, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। तो मैं इस टर्म को क्या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई
डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये मेरे पास हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पे देखें ये क्या है, ये है डेल्टा वाई, लेकिन अब हमने इसकी जो वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी जी, डी वाई। यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो डी एक्स आ गया, लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा वाई है वो डी वाई ना होके उसकी वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गई और इसे हमने क्या मान लिया, डी वाई, और ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये नए पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो यह आएगा एक्स प्लस डी एक्स, एक्स प्लस डी एक्स और वाई प्लस डी वाई, ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास फार्मूला निकल के क्या आया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये इस तरफ आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये मेरे पास ही वो फार्मूला मिला है जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करूँगा। ठीक है जी, एक चीज़ आपने फिर से नोट करनी है कि यहाँ पे जो डेल्टा, ये जो डेल्टा वाई को डी वाई है, ये हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लिया है, तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू, इस क्वांटिटी की जो वैल्यू निकलेगी वो इसके इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है। क्या है ये, अप्रोक्सीमेट है। ठीक है जी, चलिए अब हमने इन क्वेश्चंस को करना क्या है कि आपने क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, तो उस स्टेप को देख लेते हैं, फिर आपने उन्हीं स्टेप को फॉलो करना और सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हल हो जाएंगे। चलिए वो स्टेप क्या हैं देखते हैं। मैंने दो क्वांटिटी ले ली, एक 25.3 का स्क्वायर रूट है और 26 का क्यूब रूट है। अब हमने इस प्रकार के जो क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो आपने कैसे स्टेप फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा, आपने लेट करना है y इज इक्वल टू एक्स, और x क्या आएगा, जो यहाँ पे इसकी पावर होगी वो आपने यहाँ पे लेनी। जैसे इसकी पावर कितनी है, स्क्वायर रूट है, तो आपने x स्क्वायर रूट में ले लेना है। नहीं है तो आपने यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन है तो इसकी पावर कितनी है 1/3, तो यहाँ पे x की पावर कितनी लेंगे जी 1/3, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, आपने इसे डिफ्रेंशिएट करना है। इसे डिफ्रेंशिएट करें, ये बन गया जी डी वाई डी एक्स, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करके आपके पास बन जाएगा ये। ठीक है, आप इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा x की पावर 2.3। ठीक है जी, पहला स्टेप क्या है कि हमने जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसकी जितनी पावर हो उसे हमने x की पावर में लिख लेना है। सेकेंड स्टेप है कि हमने उसे फिर डिफ्रेंशिएट करना है। तीसरा स्टेप, दिस इज़ इम्पोर्टेंट स्टेप, इसमें आपने क्या करना है कि आपने x की वैल्यू चूज़ करनी है परफेक्ट नंबर। x क्या चूज़ करना, आपने परफेक्ट नंबर चूज़ करना है। परफेक्ट नंबर कैसे, ये देखें, ये यहाँ पे आपके पास है 25.3। अब इसमें से एक ऐसा नंबर लेना आपने जिसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट है ना, वो स्क्वायर रूट उसका निकलना चाहिए। तो x की वैल्यू कितना है चाहिए 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। कि हमें एक परफेक्ट नंबर चाहिए जो यहाँ पे सॉल्व करने पर हमें मिलता है। तो फिर डेल्टा एक्स क्या होगा, जो उसमें एडिशनल बच जाएगा। जैसे यहाँ पे 25.3 है तो इसमें एडिशनल क्या बच गया 0.3। और ये याद रखना है कि जो डेल्टा एक्स है इसके कंपेयर वेरी स्मॉल नंबर, यहाँ देखो 0.3 जो है 25 के वेरी स्मॉल नंबर है। दूसरा, इन दोनों को अगर हम प्लस करें x प्लस डेल्टा एक्स, तो हमारे पास 25.3 ही मिलना चाहिए। और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमें जो क्वेश्चन हमें गिवन है वही हमें मिलना चाहिए। ठीक है जी। और फोर्थ स्टेप क्या है, जो हमने फार्मूला ड्राइव किया, क्या फार्मूला ड्राइव किया हमने कि f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस dy dx इंटू डेल्टा एक्स।
आपने यहाँ सिंपल वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो आपके पास क्या है जी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या आपके पास ये है, दिस योर फंक्शन, क्योंकि x प्लस डेल्टा एक्स कितना है 25.3 और y इक्वल टू एफ एक्स कितना है रूट एक्स। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा फिर 25.3 का अंडर रूट। एफ एक्स क्या है जो आपने फंक्शन लिया हुआ है वो कितना है रूट एक्स, प्लस डी बाई डी एक्स है आपने यहाँ फाइंड किया हुआ है। अगर मैं ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे ये देखो लेट की हुई है 0.3। तो अब हमने सिंपली x की वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। x की वैल्यू आपने क्या लेट की हुई है जी 25, यह है जी 25 का रूट, ये आ गया जी 1/रूट के अंदर आ गया 25 इंटू 0.3। सॉल्व करें कितना आ गया जी 5 प्लस 1/2 25 का रूट कितना 5 इंटू 2 कितना होगा 10 इंटू 0.3। आप 10 इसके नीचे है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या बनेगा 5 प्लस 0.03, 0.3 के अपॉन 10 है तो 0.03, दोनों को प्लस करें क्या आ गया जी 5.03। दिस इज योर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी। और अगर आप कैलकुलेटर से भी आप चेक करना चाहें तो ऑलमोस्ट इसके बराबर ही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है जी, तो आपको समझ आ गया कि हमने कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने y लेट करना है रूट एक्स। रूट इसलिए लिया कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ क्यूब रूट होता तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार x की पावर जो 1/3 लेनी थी। दूसरा हमने क्या करना है कि इसका डिफ्रेंशिएट हमने यहाँ पे फाइंड कर लेना है, डिफ्रेंशिएट फाइंड कर लिया। थर्ड स्टेप जो है इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने x और डेल्टा x चूज़ करने हैं। x आपने क्या चूज़ करना है कि इस प्रकार आपने x चूज़ करना है कि उसका परफेक्ट नंबर मिले। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो आपका वो ऐसा नंबर होना चाहिए कि उसका स्क्वायर रूट जो है परफेक्ट नंबर आना चाहिए। क्यूब रूट है तो यहाँ 26 है, तो यहाँ पे हम इसका अगर परफेक्ट नंबर लेना चाहिए तो हमें 27 लेना पड़ेगा। तो फिर मुझे यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेनी पड़नी थी 27 लेनी पड़नी थी। और यहाँ पे जो डेल्टा एक्स फिर क्या आना था -1 आ जाना था, क्योंकि उन दोनों का जो प्लस है वो ये नंबर होना चाहिए जो आपको गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ आता है स्टेप है कि उसमें हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ एक्स, और यहाँ पे ये एफ एक्स फंक्शन है। हमने यहाँ पे वाई लिया हुआ, आप चाहे यहाँ पे एफ एक्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप एफ एक्स ले दो, यहाँ पे फिर एफ डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लगता है ना गड़बड़ है तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। आप ये भी लिख सकते हैं। y मैंने इसलिए लिया है कि क्योंकि हम जितने डेरिवेटिव में हमने क्वेश्चन किया तो हम क्या फंक्शन को मान लेते हैं y मान लेते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे y मैंने लिया। अदरवाइज आप इसे ऐसे भी ले लें तब भी आपके पास ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें, हमें गिवन है 49.5 का स्क्वायर रूट। तो हमने पहला स्टेप क्या है कि हमने y लेट करना है, रूट है तो हमने रूट में x लेना है। ठीक है, तो मेरा पहला स्टेप आ गया रूट x, और ऐसे आप लिख सकते हैं पावर 1/2। सेकेंड स्टेप क्या है मेरे पास, मैंने इसे डिफ्रेंशिएट करना है। करें डिफ्रेंशिएट dy dx, क्या आ जाएगा जी 1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर -1/2। आप इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू रूट एक्स। थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि हमने चूज़ करना है x। क्या चूज़ करना है x, परफेक्ट नंबर बनना चाहिए। अब 49.5 है आपको गिवन है, तो 49.5 में परफेक्ट स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट किसका बनेगा 49 का बनेगा। तो यहाँ पे x मैं क्या लेट कर लूँगा 49। फिर मेरे पास डेल्टा एक्स क्या बचा, बाकी जो वहाँ पे बचेगा वो डेल्टा एक्स है, तो ये आएगा जी 0.5। मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा कि x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो जितनी शुरू में हमें वैल्यू दी है क्या उसी के बराबर है। ये देखिए x प्लस डेल्टा एक्स किस बराबर 49.5। फोर्थ स्टेप क्या है हमारा,
जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था। क्या फार्मूला ड्राइव किया था कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। आप पुट करें इसकी वैल्यू, ये क्या है जी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो आपको गिवन है, और फंक्शन है तो फंक्शन रूट में दिया हुआ, तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे बन जाएगा अंडर रूट 49.5 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब जो फंक्शन आपने लेट किया हुआ वो क्या किया होगा, रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स आपने फाइंड किया 1/2 और रूट एक्स और यहाँ पे डेल्टा एक्स। नेक्स्ट वैल्यू पुट करें जी, रूट और एक्स की वैल्यू आपने क्या पुट की हुई है 49 प्लस 1/2 रूट 49 और यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.5। तो ये आंसर आ गया आपके पास 7, ये आ गया 1/2 इंटू 7 इंटू 0.5, ये आ गया 7 प्लस 0.5/14। तो आप इसकी वैल्यू आप 0.5 की जो है 14 से डिवाइड करें। हाँ जी, तो यहाँ पॉइंट है, ज़ीरो लगाएं, ये आ गया जी 3, 42, 8, 14, 5, 70, कितना आ गया 10, फिर आप 0, 14, 7, 98, तो लगभग 0.357 आ गया। ये आ गया जी 7 प्लस 0.357 और फाइनल आंसर आ गया जी 7.0357। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस 49.5 का स्क्वायर रूट। अब देखो यहाँ पे 0.6 गिवन है, सेम क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट है, तो हमारा पहला स्टेप यही आएगा, दूसरा भी जाएगा। तीसरा स्टेप हमारा थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। तीसरा स्टेप क्या आएगा, हमने x चूज़ करना है। अब हमने x चूज़ करना है, परफेक्ट नंबर आना चाहिए, पर 6 तो यहाँ पे कोई परफेक्ट नंबर नहीं है। 6 के बाद अगर 7, 8 कोई नहीं आता, लेकिन क्या मैं इसे, ध्यान से देखना, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 64, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ 0.64, क्योंकि 64 का जो स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास डेल्टा एक्स क्या आ गया, क्या आ जाएगा 0.04। और मैंने कहा था आपको कि अगर दोनों का सम जो है वो यही होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। देखें क्या आएगा 0.64 माइनस 0.04 करके देखो, यहाँ पे 0.64, 4 में से 4 गया 0, 6 में 6 कितना गया 0.6। तो यहाँ पे x कितना आ गया 0.64 और डेल्टा x कितना आ गया -0.04। तो दोनों का सम किसके बराबर आ गया ये 0.6। ये हमारा थर्ड स्टेप फॉलो हो गया जी, कंप्लीट है जी, 0.6 है, यहाँ पे 0.6 आ गया। फोर्थ स्टेप क्या था हमारा कि हमने फार्मूला अप्लाई करना है, क्या है जी, x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। आप वैल्यू पुट करें, एफ एक्स क्या आपके पास है, यही है आपके पास रूट एक्स प्लस डी वाई डी एक्स आपने फाइंड किया हुआ 1/2 रूट एक्स और इनटू डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे ली -0.04। ठीक है, आप देखिए जी, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, ये आ गया 0.64 प्लस 1/2 0.64, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये आ गई 0.04। चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो 0.64 का स्क्वायर रूट कितना होगा जी, क्या 0.8 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट -1/2 और इसका क्या आएगा 0.8 आ गया, और यहाँ ऊपर क्या है 0.04।
सॉल्व करें जी। 0.8 ये माइनस, हाँ यहाँ पे ये बन जाएगा 1/, इससे अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, यहाँ पे ये ऐसे कर देते हैं 4/100, ये 10 चला जाएगा, ये देखो 4 2 8, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 4। ठीक है जी, तो 40 बचेगा, यहाँ पे 10 भी है, तो 1/40 कितना आएगा जी, करें जी 0.8 माइनस 1/40, ये है जी 40, ये है 1, डिवाइड करें जी, तो नहीं जाएगा, पॉइंट आ गया 0, तब भी नहीं जाएगा, फिर एक और 0 आएगी, 100 आ गया, ये आ गया 280, फिर 2, फिर ये 5 से, तो ये आ गया 0.025। तो इसमें से माइनस कर लो, माइनस करने पर आपके पास आ जाएगा 0.8000, क्या आएगा 0.025, ये आ गया जी 5, ये आ गया जी यहाँ पे 9 है, 7 7, तो क्या फाइनल आंसर आएगा 0.775, ये आ गया जी, क्या आपके पास है 0.6 का स्क्वायर रूट जो आएगा 0.775 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखें जी, 0.009 और पावर है 1/3, तो हमारा पहला स्टेप क्या है जी, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। सेकंड स्टेप क्या है जी, डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आ गया जी 1/3 एक्स की पावर 1/3 माइनस 1, 1/3 एक्स की पावर कितनी आएगी -2/3, 1/3 और x की पावर आ जाएगी 2/3, दिस इज योर dy/dx। ठीक है जी, थर्ड स्टेप हमने चूज़ करना है x, तो x हमने क्या चूज़ करना है, एक परफेक्ट नंबर, यहाँ पे क्या गिवन हमें 0.009 और उसका क्यूब रूट देखना है। अब आप देखो कि 0.009 के आसपास कौन सा नंबर है जिसका क्यूब रूट आपको परफेक्ट मिले। देखो अगर यहाँ पे 8 हो, 0.008 हो, तो वो उसका क्यूब रूट जो है वो परफेक्ट होगा 0.008, और फिर आपके पास डेल्टा एक्स क्या बच गया 0.001। ठीक है, पॉजिटिव क्योंकि दोनों का प्लस जो है, देखो x प्लस डेल्टा एक्स 0.008 प्लस 0.001 कितना बन गया 0.009, मतलब x प्लस डेल्टा एक्स जो गिवन क्वांटिटी के बराबर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ये आपके पास थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप हमारे फार्मूला अप्लाई करना है। हमारे पास फार्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वही है, हाँ एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। वैल्यू पुट करें जी, एफ एक्स आपने यहाँ पे पुट किया होगा जी एक्स की पावर 1/3, और ये कितना है, ये आपने किया 0.009 की पावर 1/3। चलिए नेक्स्ट, dy/dx आपने फाइंड किया 1/3, एक्स की पावर है जी 2/3, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है जी 0.001। चलिए x की वैल्यू आपने यहाँ पुट करी है 0.008 है, यहाँ पुट कर दे 0.008 पावर 1/3, 1/3 0.008 पावर आ गई 2/3, और ये आएगा 0.001। चलिए नेक्स्ट देखिए जी, 0.008 के क्यूब रूट लेना आपने, क्या आ जाएगा 0.2। ठीक है, नेक्स्ट देखें 1/3 और इसका क्या आएगा 0.2 आएगा ना, तो इसकी पावर हो जाएगी 2, और यहाँ गया 0.001, ये आएगा जी 0.2 प्लस, हाँ जी 2.2 का स्क्वायर 0.4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 आ जाएगा। तो ये आपके पास बन गया जी 0.001.1.2, 2 to 4 जो है 0.04 होगा, सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका 0.12। ये अपने पॉइंट्स का ध्यान रखना, यहाँ बड़ा गड़बड़ है। तो ये आ गया जी 0.001 डिवाइडेड बाई 0.12। तो आप इसे आप सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे डिवाइड कर लें, यह जी 0.001 को आपने डिवाइड करना है 0.12 से, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, यहाँ ऐसे कर लें
ये ऊपर 2 0 जाएंगे, नीचे 3 आएगी, तो फिर मेरे पास 1/1/20 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आएगा जी 120 को अपने आप 1 को 120 से डिवाइड करना है। तो करें, पॉइंट 0 लगाएं, नहीं जाता, एक और 0 लगाना पड़ेगी, 100 तब भी नहीं जाता, एक और 0 लगानी पड़ेगी। तो ये आएगा जी 12 9 108, 108 1080 आ जाएगा। तो 12 8 96, 960 कितना आ गया जी 40, 0 लगाएं तो 12 3 36, तो लगभग ये आता। तो हमने क्या करना है, ये 0.2 प्लस 0.008 ही लेना, 3 छोड़ देते हैं। तो ऐड करें 0.2, इसमें ऐड करना 0.008। ठीक है, ये आपने ध्यान देना पॉइंट्स का। तो ये आ गया जी 0.208, 0.009 का जो क्यूब रहता है, 2 कितने 0 है, 2 0 है। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 0.999 और पावर है 1/10। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1/10। ये आपका x है और जो यहाँ पे पावर है वो उसकी पावर में आ जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है कि हमने इसे डिफरेंशिएट करना है। करेंट डिफरेंशिएट, ये आ गया जी 1/10 x की पावर 1/10 माइनस 1, ये आ गया जी 1/10 और ये बनेगा 10 माइनस 9/10, नीचे ले आओ तो x की पावर क्या आ जाएगा 9/10 dy/dx। 2 स्टेप कवर हो गए। तीसरा स्टेप हमारा मेन स्टेप है, उसमें हमने चूज़ करना है x। क्या चूज़ करना है कि एक परफेक्ट नंबर जिसका 1/10 रूट जो है वो परफेक्ट नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, क्या मैं x को 1 ले लूँ, क्योंकि 0.999 के जो नियर बाई नंबर है वो 1 है, और फिर यहाँ पे डेल्टा x क्या आ जाएगा 0.001 माइनस में। देखो दोनों का प्लस करके देखो, x प्लस डेल्टा x 1 प्लस माइनस 0.001 करके देखो, 1000.001, ये माइनस ये प्लस है, क्या आ गया 999.999 तो इसके बराबर आ गया। हमारी जो चूज़ हमने जो किया वो हमारा एक्यूरेट है। अब हमारा फोर्थ स्टेप है। क्या फोर्थ स्टेप है, हमारे पास फार्मूला है x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, एफ एक्स आपने क्या पुट किया, ये जो y है यही आपका एफ एक्स है, तो क्या है ये x 1/10 रूट इसका। ठीक है जी, प्लस dy/dx आपने निकाला यहाँ पे 1/10 और x की पावर कितनी 9/10 और इनटू क्या है डेल्टा एक्स कितना है माइनस 0.001। ठीक है, चलिए अब आप इनकी वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू क्या पुट की आपने 1, तो 1 की पावर 1/10 प्लस 1/, यहाँ पे 10, यहाँ 1 पुट करो तो ये भी आपका 1 आ जाएगा, ये है माइनस तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 0.001। तो 1 की पावर 1/10 दैट इज 1 माइनस, अब यहाँ देखो ये बन गया 10, तो 1 और 0 पर यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्या आएगा 0.0001। तो इसमें से आप माइनस कर दो, आप माइनस करने पर आपको मिलेगा 0.999, दिस इज 0.99 का 10th रूट, क्या आंसर आएगा 0.9999। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 की पावर है 1/4। तो लीजिए पहला स्टेप क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। सेकंड स्टेप क्या है, आप इसका डिफ्रेंशिएट करें, क्या बन गया 1/4 आ गया जी, पावर आ गई 1/4 माइनस 1 और ये आएगा 1/4, एक्स की पावर आएगी -3/4, ये आएगा जी 1/4 और एक्स की पावर 3/4, दिस इज योर dy/dx। नेक्स्ट स्टेप हमने चूज़ करना है एक परफेक्ट नंबर।
जिसका फोर्थ रूट जो है वो हमें परफेक्ट नंबर चाहिए। अब देखो 15 है, तो 15 का 1/4, तो 15 का कौन सा नियर बाई नंबर है जिसका 1/4 जो है वो आपको परफेक्ट नंबर मिल जाएगा? 16 का 1/4 कितना हो जाएगा? 2 होगा, परफेक्ट नंबर मिल गया। और डेल्टा एक्स फिर क्या बचेगा? -1, क्योंकि x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो आपके क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है, जो आपकी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसके इक्वल आनी चाहिए। 3 स्टेप हो गए जी। 4th स्टेप हमारा क्या है? हमारे पास फार्मूला है, वी नो दैट, ये आपने यहाँ लिखना है, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस dy dx इंटू डेल्टा एक्स। तो ये क्या आपने गिवन आपको 15 पावर 1/4 fx कितना है? आपने लिया हुआ है x की पावर 1/4, dy dx आपने फाइंड किया है 1/4 और x की पावर है 3/4 और डेल्टा एक्स कितना है? -1। आप देखिए x की वैल्यू पुट करें जी। x आपने क्या पुट किया हुआ? 16, तो 16 की 1/4 प्लस 1/4, 16 पावर आ जाएगी 3/4 -1, तो 16 का 1/4 कितना आएगा जी? 2। ये माइनस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1/, ये क्या है जी? 4। ये देखिए 2 की पावर 4 से 4 कट गया, 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 3, तो कितनी हो जाएगी? 8। तो मेरे पास आएगा 2 - 1/32। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लें। ये आ गया जी 32, 64 - 1/32, ये आ गया जी 63/32। आप इसे डिवाइड कर लें तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर आएगा। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 1.968। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का क्यूब रूट गिवन आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। ये हम फंक्शन हमने लेट कर लिया। सेकेंड स्टेप हम करते हैं कि इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने 1/3 एक्स की पावर 1/3 -1, 1/3 एक्स की पावर आ गया -2/3, ये बन गया जी 1/3 एक्स की पावर होगी 2/3। ठीक है जी। थर्ड स्टेप हमने चूज़ करना है एक परफेक्ट नंबर जिसका क्यूब रूट जो है वो परफेक्ट नंबर होना चाहिए। ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब रूट परफेक्ट नंबर हो। तो 26 का नियर बाई कौन सा नंबर है? 27। तो 27 का क्यूब रूट कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मानूंगा? 27। डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा? -1। क्यों? क्योंकि x प्लस डेल्टा एक्स जो है 27 - 1 दैट इज 26। तो x प्लस जो डेल्टा एक्स है वो आपका गिवन यहाँ पे नंबर होना चाहिए। ठीक है जी। फोर्थ स्टेप हमारे पास ये फार्मूला है। फार्मूला यहाँ पे आप अप्लाई करें। f ऑफ x, ये आपका f ऑफ x है, x की पावर 1/3 प्लस dy/dx आपने यहाँ निकाला है 1/3 x की पावर आ गई 2/3 और डेल्टा x कितना है जी? -1। तो x की वैल्यू आ गई 27 क्योंकि आपने लेट की हुई x 27। ये आ गया जी 1/3, यहाँ पे आ गया 1/3 27 2/3 और ये -1। 27 का क्यूब रूट कितना आ गया जी? 3। ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/3 है 27, 3 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 बच जाएगा, 3 की पावर 2 कितना होगा जी? 9। तो यहाँ पे बचेगा 3 - 1/27। आप इस एलसीएम ले लें, ये आ गया जी 81 - 1/27 80/27। तो आप इसे डिवाइड करें। डिवाइड करने पर मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, आपने कैलकुलेट करनी है 2.963। ठीक है जी। और यहाँ पे आपने ये लिख लेना है 26 की पावर कितनी? 1/3। 26 की पावर कितनी? 1/3। तो 26 का जो क्यूब रूट है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई? 2.963।